नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद पारिजात में। आज हम सभी अयोध्या कांड की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित कृतियों में उनकी अक्षय कीर्ति का मेरुदंड कही जा सकती है। रामचरितमानस में मानव जीवन का संपूर्ण सार है। रामचरितमानस का भारतीय महाकाव्यों में महत्व अक्षुण्ण है। रामचरितमानस की कथा वस्तु का विभाजन बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड नामक 7 कांडों में किया गया है। अयोध्याकांड रामचरितमानस के सुंदरतम अंगों के रूप में समादृत है। यह कांड अपनी विशेषताओं के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी को भाव और कला के धरातल पर चरम शिखर पर स्थापित करता है। वस्तु संगठन एवं मार्मिक प्रसंग। अयोध्या कांड गोस्वामी तुलसीदास जी के वस्तु संगठन कौशल्य का चरम निदर्शन प्रस्तुत करता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की इस संबंध में टिप्पणी है कि यह कांड वस्तुतः जितना सुगणित है उतना कोई अन्य कांड नहीं है और ग्रंथ का कोई अन्य अंश भी नहीं है। यदि हम अयोध्या कांड के वस्तु विधान पर दृष्टिपात करें तो इसमें मंगलाचरण के पश्चात राम के राज्याभिषेक की तैयारी, सरस्वती की प्रेरणा से मंथरा की ईर्ष्या, केकई मंथरा संवाद, केकई का वरदान मांगना, लक्ष्मण और सीता के साथ राम का वन गमन, राम केवट संवाद, प्रयाग में भरद्वाज राम संवाद, राम वाल्मीकि संवाद, महाराज दशरथ की मृत्यु, भरत का चित्रकूट आगमन, चित्रकूट सभा, भरत का अयोध्या लौटना, सिंहासन पर राम की चरण पादुका की प्रतिष्ठा, भरत का नंदीग्राम निवास जैसे प्रसंगों का विस्तृत वर्णन हुआ है और अंत में भरत के उज्जवल चरित्र की महिमा का गान भी किया गया है। अयोध्या कांड में हमारे जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति को कितना विनम्र होना चाहिए। राम केवट प्रसंग हमें यही सिखाता है। केवट श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। जब वो श्री राम जी से मिलते हैं तो अत्यंत भाव विभोर होकर कहते हैं, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भलभूरी। अर्थात राम जी के दर्शन मात्र से ही केवट के दोष, दुख और दरिद्रता की आग बुझ गई। इसी प्रसंग का एक महत्वपूर्ण भाग तब आता है जब केवट श्री राम जी का एक पैर धोते हैं और दूसरा मिट्टी में लिपट जाता है। इस स्थिति में केवट को दुख में देखकर श्री राम जी एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। तब श्री राम जी से केवट जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। इसके बाद श्री राम जी केवट के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं। इससे हमें भगवत भक्ति की भी अनुपम सीख मिलती है। केवट प्रसंग भक्ति के उस परम सरल और निश्चल रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी तरह का अकेला है। अयोध्या कांड वही कांड है जिसके माध्यम से गोस्वामी जी ने जीवन के उदात्त मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इसमें एक भाई राज्य मिलने पर भी पिता के वचन के कारण वन को चला जाता है तो दूसरा भाई मिले हुए राज्य को ठुकराकर भाई को मनाने के लिए वन जाता है। भाई भक्ति का ऐसा दृष्टांत दुनिया के साहित्य में विरल है। इस प्रकार श्री राम जी तो पिता के वचनों के पालन करने के लिए वन जाते हैं, परंतु लक्ष्मण जी तो भातृ प्रेम के कारण राम जी के साथ जाते हैं। यह कांड पूरी कथा को एक नया मोड़ देता है। तुलसीदास जी ने कथा वस्तु में रोचकता, भावोत्कर्ष एवं चरित्रोत्थान लाने हेतु कई मार्मिक प्रसंगों की संक्षिप्तता में नवीन योजना भी की है। केवट प्रसंग, तापस भेंट, श्रृंगेरपुर के नर नारियों के भावोद्गार, ग्राम वधु प्रसंग आदि ऐसे ही नवीन योजनाएं हैं। तुलसीदास की विशेषता यह है कि उन्होंने इसे अत्यंत कुशलता से विकसित कर रामचरितमानस का एक उल्लेखनीय प्रसंग बना दिया है। अयोध्या कांड की गरिमा एवं श्रेष्ठता का सबसे महत्वपूर्ण आधार चित्रकूट प्रसंग है। यह रामचरितमानस के सर्वाधिक मार्मिक प्रसंगों में से एक है। एक भक्त कवि का चरम रूप इस प्रसंग में दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ है वह शील और शील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है। इस मिलन से संबंधित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य है। यह झांकी अपूर्व है। चित्रकूट की इस सभा की कार्यवाही क्या थी? धर्म के एक एक अंग की पूर्ण और मनोहर अभिव्यक्ति थी। रामचरितमानस में यह सभा एक आध्यात्मिक घटना है। धर्म के इतने स्वरूपों की एक साथ योजना, हृदय की इतनी उदात्त वृत्तियों की एक साथ उद्भावना तुलसी के इस विशाल मानस में संभव थी।
इस प्रकार अयोध्या कांड के विविध प्रसंग विविध भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं और बहुत ही मार्मिक प्रसंगों के साथ। दशरथ का विलाप स्नेह का चरम रूप, कौशल्या प्रसंग वात्सल्य और कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा, ग्राम वधु प्रसंग सहानुभूति और सौंदर्य की आत्मीयता, केवट प्रसंग भक्ति भाव की सहजता और भरत प्रसंग भक्ति के प्रबल उत्कट प्रभाव के रूप में उपस्थित है। अयोध्या कांड की कथा वस्तु का मूल लक्ष्य करुणा की सृष्टि है। पूर्वांश में जहाँ हर्ष करुण पर्यवसायी है, वहीं उत्तरांश में वियोग करुण पर्यवसायी है। जहाँ संपूर्ण प्रसंग दशरथ की मृत्यु के सन्नाटे से शुरू होकर चित्रकूट मिलन से उत्पन्न करुणात्मकता में विलयन प्राप्त करता है। धन्यवाद।